प्यारे बच्चों, खुश हो, स्वस्थ हो। आशा है आप घर पर रह रहे होंगे और अपना काम हर रोज़ कर रहे होंगे। हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमने पिछले लेक्चर में कक्षा 7वीं का 13वां चैप्टर गति एवं समय शुरू किया था और उसमें हमने गति की परिभाषा, विभिन्न प्रकार की गतियाँ, चाल, चाल का सूत्र और औसत चाल के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं समान गति अथवा समान चाल। एक ही बात होती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ में नियत चाल का मतलब निश्चित चाल जो कम ज्यादा ना हो से चल रही है, तो उसकी गति अथवा चाल, कोई भी शब्द प्रयोग हो सकता है, समान चाल या समान गति अथवा समान चाल कहलाती है। देखिए बच्चों, यदि एक वस्तु, मान लिया एक वस्तु यहां से चलती है ए से और बी तक जाती है, ये उसका सरल रेखीय पथ है और वो एक निश्चित चाल से चलती रहती है, ना उसकी चाल कम होती है ना उसकी चाल ज़्यादा होती है, बिल्कुल एक ही चाल से चलती रहती है, तो हम कहेंगे कि ये इसकी चाल क्या है, समान चाल है, अथवा इसकी गति क्या है, समान गति है। मान लिया, हम एक ले लेते हैं, ये यहाँ से चलती है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और यहाँ से शुरू होती है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पे ही चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाती है। इसका मतलब इसकी चाल क्या है, निश्चित रही, ना 10 से कम हुई ना 10 से ज़्यादा हुई, अतः इसकी चाल क्या होगी, नियत चाल, यानी कि समान गति या समान चाल कहेंगे हम इसको। इसके विपरीत असमान गति अथवा असमान चाल क्या होती है, असमान गति या फिर असमान चाल। आपसे असमान गति पूछा जाए तो असमान गति शब्द प्रयोग कर लेना, ये जो मतलब चाल काट देना, चाल पूछा जाए तो गति काट देना, असमान चाल। दोनों में से कोई एक नाम आएगा, वही आपने रखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ में निश्चित चाल से नहीं चलती है, अर्थात निश्चित चाल से नहीं चलती, इसका मतलब क्या है, अर्थात उसकी, अथवा आप कह सकते हैं उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, यानी बदलती रहती है। तो वस्तु की गति अथवा चाल क्या कहलाती है, असमान गति अथवा फिर क्या कहते हैं उसको, असमान चाल कहते हैं।
मतलब एक वस्तु चल रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाती है। जैसे यहाँ ए से बी पे गई, मान लिया वो शुरू होती है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और फिर यहाँ आते आते उसकी गति जो है, चाल जो है बदल गई, बन गई 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे चलते चलते उसकी बन गई मान लिया कि 14 सेंटीमीटर या 8 हो गई, मान लिया कम हो गई 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से बीच बीच में बदलती रहती है, कभी 10 है, कभी 12 है, कभी 8 है, कभी कुछ कम है, कभी ज़्यादा है। इस प्रकार से यदि उसकी चाल परिवर्तित होती रहे तब हम कहते हैं उसकी चाल अथवा गति असमान चाल अथवा असमान गति है। अब इसके बाद अगला, समय को मापने के लिए कौन कौन से मात्रक, कौन से यंत्र प्रयोग करते हैं हम। देखिए, आप सभी को पता है आजकल हम समय के अंतराल को मापने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में घड़ियां नहीं होती थी, तब वो समय को किस प्रकार मापते थे। बहुत सारी विधियां थी उनके पास, उन्होंने समय अंतराल को बांटा हुआ था अपने अनुसार, उपलब्धता के अनुसार। शुरू में समय जो है वो सूर्य और चंद्रमा की गति पर ही आधारित मापते थे। सूर्य और चंद्रमा को देखकर ही समय का अंदाजा लगाया जाता था। एक सूर्योदय हुआ और उसके बाद दोबारा जब सूर्योदय होगा, इस अंतराल को एक दिन माना गया। आज भी हम वही मानते हैं कि सूर्योदय और फिर अगला सूर्योदय तक के अंतराल को क्या मानते हैं, एक दिन। पुराने ज़माने में लोग सूर्य की स्थिति को देखकर दिन में अंदाज़ा लगा देते थे कि टाइम लगभग इतना है, इतना समय है। इसी तरह रात को चंद्रमा की स्थिति को देखकर समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक के समय को एक मास माना जाता, अब भी माना जाता है हमारे देसी कैलेंडर में, और पुराने ज़माने में इसी तरह से ही समय को मापते थे। एक मास इसी प्रकार से मापा जाता था। और जब पृथ्वी अब सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तब उस समय को एक वर्ष कहा जाता है। ये बड़े समय अंतराल को मापने के लिए आज भी हम इन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन छोटे समय अंतराल के लिए क्या है, जैसे जैसे समय बीतता रहा तो समय के लिए भी कुछ अलग युक्तियां आई। जल घड़ी आई, प्राचीन समय में जल घड़ी से भी समय मापा जाता था। रेत घड़ी से भी समय मापा जाता था, क्योंकि रेत घड़ी आपने देखी भी होगी कि रेत को चला देते हैं छोटी घड़ियां कि कितने समय में रेत ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसी तरह से धूप घड़ी, हो सकता आप में से कुछ बच्चों ने दिल्ली अथवा जयपुर में, दिल्ली में जैसे जंतर मंतर है और जयपुर में भी आपने देखी हो धूप घड़ियां बनी हुई है। तो वो धूप, सूर्य की धूप जब पड़ती है, एक दीवार बनी होती है, उसकी छाया जहां पर जाती है, उससे हम समय का अंदाजा लगाते हैं धूप घड़ी में। इस प्रकार से विभिन्न युक्तियों का प्रयोग हुआ, लेकिन आधुनिकतम युक्ति घड़ी, जिससे हम 1 सेकंड का समय भी माप सकते हैं। आपने देखा है घड़ियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक दीवार घड़ी, दीवार घड़ी में एक सरल लोलक हो सकता है जो दोलन करता है 1 सेकंड में एक बार, जिसको पेंडुलम भी कहते हैं। और अगले लेक्चर में मैं आपको पेंडुलम यहाँ दिखाऊं भीगा।
और उसका दोलन किस प्रकार से होता है वो भी आपको दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से आपने मेज घड़ी, टेबल, अलार्म देखा होगा, आपके पास घर में हो सकता है। हाथ पर बांधने वाली घड़ी होती है। डिजिटल घड़ियां भी आपने देखी होंगी जिसमें अंक आते हैं, वो हाथ से बांधने वाली भी है और टेबल क्लॉक भी होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है समय को मापने के लिए। सबसे छोटी इकाई जो हम समय अंतराल के लिए आज प्रयोग करते हैं वो है सेकंड। सेकंड, और इसको हम अंग्रेजी में सेकंड ही कहते हैं और इसको एस से प्रदर्शित भी किया जाता है। इसके अलावा इससे बड़ा मात्रक हम प्रयोग करते हैं वो है मिनट। इसको हम MIN से लिखते हैं। उससे बड़ा घंटा, और आप देखिए इनके अंदर आपस में क्या संबंध है, घंटा और H से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है एक घंटा बराबर है 60 मिनट होते हैं, MIN लिख देता हूं, और एक मिनट बराबर है 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 1 और H कर देता हूं, 60 गुणा 60 बराबर है 3600 सेकंड होते हैं। और आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं। ये सभी समय अंतराल है। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, और इसी तरह से एक घंटे में 60 गुणा 60 3600 सेकंड। अब आपके पास कार्य ये है कि आपने एक दिन में, देखो 24 घंटे होते हैं, तो इसमें कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं वो आपने निकालने हैं। मिनट कैसे निकालोगे? 60 से गुणा कर दो, एक दिन के मिनट निकलाएंगे। सेकंड कैसे निकालेंगे? 24 को किससे गुणा कर दो? 3600 से गुणा कर दो। अगर 24 को आप 60 से गुणा करेंगे तो एक दिन के मिनट आ जाएंगे, और अगर आप 24 को 3600 से गुणा करोगे तो एक दिन के सेकंड आ जाएंगे। और लगभग 365, मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर 4 वर्ष में एक बार क्या आता है? 366, तो 365 से ही 1/4 दिन होते हैं एक वर्ष में। कोई नहीं, हम 365 मान के चलते हैं। तो आपने एक वर्ष के घंटे निकालने हैं, मिनट भी निकालने हैं और सेकंड भी निकालने हैं। घंटे कैसे निकलेंगे? इसको 24 से गुणा कर दो, घंटे निकलाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा उसको 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट निकलाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा उसको फिर 60 से कर देंगे तो क्या है? सेकंड निकलाएंगे। इस तरह आपने एक वर्ष में घंटे, मिनट, सेकंड निकालने हैं, एक दिन के मिनट और सेकंड निकालने हैं। ये आपका जो है काम है आज का, आपने ये करना है। और आज के इस लेक्चर में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपने डॉक्टर को देखा होगा कि वो आपकी नब्ज पकड़ के और मापता है ऐसे। तो ये क्या है? ये वास्तव में हमारी नाड़ी की स्पंदन है, और नाड़ी जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। क्या? नाड़ी, यानी कि हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कहने का मतलब 10 सेकंड में 12 बार धड़कता है। तो नाड़ी स्पंदन ही देखी जाती है, आप उससे भी समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपका प्रश्न इसमें एक बन गया कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। या फिर नाड़ी स्पंदन की दर क्या है? 72 बार
प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम जल्दी से पूरा करें।